ऑर्गेनाइज स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आज ऊपर से अपने को सेलिंग देखने को मिली और कोई भी सरप्राइज मूव नहीं था, ऐसा बिल्कुल अपना प्लान था, ठीक है। 720 और 750 जब तक ये जोन आपका नहीं काटता है, आपको एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। और कल भी हम लोगों ने देखा था, अगर ये काट भी देगा तो भी अपने लोग एग्रेसिव बाइंग की साइड नहीं जाएंगे, सेलिंग की साइड ही जाएंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो भी सेलिंग को प्रेफर करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा नीचे तो भी सेलिंग को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, डेटा वाइज भी सिंपल था, सब कुछ सिंपल था। हाँ, निफ्टी ने 550 तोड़ दिया, वो थोड़ा सा बस अलग था, बाकी सारी चीज़ें टोटली अपने को यही था कि हाँ इस तरीके से होगा। अभी अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड हम लोगों ने इस जगह पे, यहाँ पे आपका इस कैंडल पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था, निफ्टी को शॉर्ट किया था, ठीक है। फिर मार्केट आपका नीचे आया, एक दो ट्रेड छोटे से और अपने टारगेट किए हुए थे जो स्कैल्पिंग बेसिस पे किए थे, ठीक है। फिर मार्केट आपका नीचे आना चला गया। अभी अगर अपने को देखोगे तो क्या दिखने को आ रहा है कि मार्केट में एक जगह बुल्स और बायर सेलर्स कहाँ लड़े, इस जगह पे। कौन सा एरिया है वो आपका 444, 400 से लेके आपका 516, यानी कि ये लेवल जब तक नहीं काटेगा तब तक मैं बाइंग की साइड नहीं जाऊंगा, नीचे की साइड सोचूंगा बाइंग करने की, कभी बीच में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में आपका एक एक्शन भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा और यहाँ से मार्केट आपका एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ से रिवर्सल को भी दिखाएगा, ठीक। तो ये अपने को बाइंग की साइड का दिख गया। सेलिंग की साइड का क्या है, सिंपली यहाँ पे इसी के आसपास 500 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो सेल की तरफ जाएंगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पे किसी आ जाती है और यहाँ पे कुछ एक एक्शन नेगेटिव की साइड बनता है तब अपने को सेल करेंगे, वापस से 300 एंड 200 तक के टारगेट्स होंगे। नीचे यहाँ पे आपका एक डबल बॉटम का वो है 44-200, जो कि मैंने मेंशन भी किया था फ्री वाले टेलीग्राम में भी। डेटा मॉर्निंग में ही नेगेटिव बता रहा था, नेगेटिविटी था, ऐसा कोई वो नहीं था कि मतलब डेटा ने बताया नहीं था, वो पहले से नेगेटिव था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, बाइंग का केस मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, अगर मार्केट इससे नीचे आ जाती है और फॉल्स ब्रेकडाउन का केस देखिए फिर ऊपर चलती है, तब आपको एक बाइंग का सिनेरियो मिल जाएगा। कौन सा 322 एंड आपका 516 तक के लिए, ठीक। वन डे के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं मार्केट का माहौल खराब कहाँ होगा, मतलब यहाँ पे आपको लिटरली मार्केट में दिक्कत आ जाएगी, परेशानी वाली बात। पहले मैं दिखाता हूँ कहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग 43,574 क्यों है वो। एक तरीके से मार्केट फिर आपका वो बेयर मोड में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका दिख रहा है प्रॉपर रिवर्सल, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये वीकली चार्ट की नेकलाइन है, करेक्ट। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर वापस से ऊपर गया, ये दिस इज अ नेकलाइन। तो अगर ये डायरेक्टली नीचे जाता है तो अगेन वही जैसे ऊपर जा रहा था ना डायरेक्टली, आपको याद होगा तो लास्ट देखिए ग्रीन कैंडल में मैंने आपसे क्या कहा था कि बाइंग एग्रेसिव की तरफ नहीं जाना है, रीजन क्या है, डबल टॉप की तरफ है। फिर अगर ये सिंगल कैंडल में ही नीचे आता है ना तो मैं कहूंगा सेल की तरफ भी आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज एक कैंडल ग्रीन बनने दो, उसके बाद वापस से जब नीचे आएगा, ये वीकली चार्ट है याद रखना, फिर नीचे आएगा तब अपने को शॉर्ट का मौका अच्छा मिलेगा, ठीक है। अभी भी मार्केट ने कोई साइजेबल बाउंस या रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, एक रिट्रेसमेंट अभी भी एक पेंडिंग होता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ, वापस से आते हैं अपने लोग डेली चार्ट पे और फिर अपने को देखने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे की साइड 44,200 आ गया एक इंपॉर्टेंट लेवल, और नीचे आपका नेक्स्ट कौन सा आ रहा है आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे, जहाँ से ये नीचे आया यहीं पे रेजिस्टेंस लेते था, उसके बाद इस कैंडल का सपोर्ट पॉइंट यही है और इन दोनों कैंडल का भी सपोर्ट पॉइंट यही है। तो कौन सा लेवल आपका 44,000, जो कि आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यानी कि आज का जो डबल बॉटम है 44,200 के आसपास कोई फॉल्स ब्रेकआउट मिले तब मैं बाइंग की साइड जा सकता हूँ, या फिर 44,000 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाइंग की साइड है, नहीं तो आपको 516 के ऊपर ही के बारे में सोचना है बाइंग की साइड। टिल देन अपने को नेगेटिविटी का डेटा ही है, अगर ट्रेड छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी पे आते हैं, कोलैप्स तो निफ्टी करी थी आज आईटी की वजह से, ठीक है। सेम चीज इसको 720 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया था निफ्टी को फर्स्ट टाइम जब मॉर्निंग में गया था, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ना नीचे झटके में आ गई थी, वरना बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कर रहे थे, मतलब जब तक मैं दे रहा था टाइप करके तब तक आपका वो नीचे गिर गई थी। एनीवेज अभी कौन सा ब्रेक आउट पॉइंट है जो अभी फ्रेश रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो पॉइंट आ रहा है आपका 19,580 से 600 के बीच का, मतलब 610 मान लो, ये आपका एक फ्रेश रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल अगर एक पॉज कैंडल देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब भी बड़ा एक ट्रेंडिंग डे होता है ना उसके बाद जनरली पॉज मिल जाता है, ये तो लगातार मार्केट नीचे आ रही नहीं तो वरना जनरली एक मिल जाता है। तो अगर मुझे बाइंग जाना है इसमें तो कहाँ जाऊंगा मैं, 19,625 के ऊपर ही, कहाँ तक 675, 700, 720 तक के जो आज तक के आपके हैं लास्ट, ठीक है।
तब मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो यहाँ तक मेरी अप्रोच सेल ऑन राइज की होगी। अगर ये एक बार में इसके नीचे जाना शुरू करता है, वापस से 500 तोड़ना शुरू करता है, तो मैं कम क्वांटिटी में सेल करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट आपका नीचे इसी कंसोलिडेशन एरिया में वापस से एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो कल पोजीशन अगर आपको रखना है तो थोड़ा सा 75% या 50% रखना, मतलब 75% मतलब 100 क्वांटिटी कर दो तो 75 रखना, या फिर आपका 200 क्वांटिटी रखते हो तो 150 क्वांटिटी रखना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हैवी मत रखना, ठीक है। दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नीचे की साइड भी मिलेगी, ऊपर की साइड भी मिलेगी, लेकिन जब तक इसकी लेवल ऊपर नहीं निकल रही ना मार्केट, एग्रेसिव बाइंग की साइड नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। हो सकता है एक पॉज मिल जाए, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देगा देन फिर फ्रेश आपको नीचे की साइड मिलेगा। ये आपका एक पॉज की 3 कैंडल थी, करेक्ट। ये ब्रेकआउट हुआ, ओपन ऊपर हुआ, लेकिन हम लोगों का क्या प्लान था कि ऊपर से भी नीचे ही आएगा मार्केट, अगर ऊपर खुलेगा तो भी, ठीक है। दिस मूव, ये वाला जो मूव था आपका, ये आपका शॉर्ट कवरिंग का मूव था, ठीक है। 15 मिनट्स पे आते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने लोग मार्क कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एक आपको चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ है चैनल आपका? मार्केट स्लो एंड स्टडी आपका धीरे धीरे करके आपको नीचे आती चलेगी। बहुत ही नैरो सा चैनल है, बहुत नैरो सा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, वही आपका 590 610 के आसपास का ही आ रहा है फिर भी वो जोन। तो अभी आपका इसने डबल बॉटम तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, 44,200 का इसने आपका तोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने लोग फिर निफ्टी की तरफ, उसको भी देख लेते हैं एक बार। आज बैंक निफ्टी बचा लिया मार्केट को, अगर बैंक निफ्टी भी कोलैप्स कर जाती तो निफ्टी 500 भी तोड़ के सस्टेन कर जाती नीचे, ठीक है। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम चीज़ आपकी फिर निफ्टी में भी आ रहा है, ठीक है। कल ओपन अगर गैप अप खुल गया, 3 केसेस होंगे, ये 3 केसेस आप उसमें भी लगा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। अगर गैप अप इसके ऊपर खुल गया तो मार्केट ऊपर की साइड ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे, बिकॉज शॉर्ट सेलर सारे आपके ये हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप हो रहा तो क्या करोगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ कर लेना। ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी क्यों करें, ताकि 5 मिनट आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में शॉर्ट सेलर स्ट्रैप हुए या नहीं हुए, मतलब जो बड़ा आदमी वो क्या मार्केट को नीचे लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ कर लेना। तो गैप कितना खुलता है वो देखने वाली बात है, ठीक। नीचे आपको अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा तो फिर रिवर्सल को भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, क्यों, क्योंकि एक सेलिंग आई हुई है, उसके बाद एक नीचे आएगा तो आपको किसी भी टाइम एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साइडवेज टू बुलिश का मोमेंटम जो हम बोलते हैं वो। एंड देन सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे क्लोज होनी है, ऊपर क्लोज होनी है। एक चीज़ और है जो इंपॉर्टेंट है, आज आपका क्या है, फेड की मीटिंग है शाम को, रात में आई थिंक मिडनाइट 12 बजे 2 बजे के आसपास उसका वो आएगा आउटकम। तो वहाँ से अमेरिकन मार्केट को डायरेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो अगर आप देखोगे डाउन ने भी आपका एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है। फिर अगेन वही समस्या, मतलब नहीं विक्स क्यों नहीं बढ़े, थोड़ी तो विक्स बढ़नी चाहिए ना, मतलब 15-16 भी विक्स हो जाए तो समझ में आता है कि, या फिर 10 विक्स या 12 विक्स एक नई नॉर्मल हो गई है मार्केट के लिए, शायद ये मे भी हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, तो ये अपने को फिर निफ्टी का क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल 19,600, ऊपर में आपकी रेजिस्टेंस 720, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखना है, 720 से 750 ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। यहाँ से आपका ये, तो इस एरिया में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना, या फिर आपको सिंपली अगर नीचे जाती है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ही सेल के बारे में सोचना, ठीक है। अभी चलते हैं अपने लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन में, ठीक है। ये हो गई एक्सपायर, नेक्स्ट वीक वाली देखते हैं। 19,700 सबसे ज़्यादा बैठी हुई है आपके यहाँ पे, तो 700 वही आपका 675 700 710 सारे आपके रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। 19,500 पे आपकी पुट्स बैठी हैं, ठीक है। 28 लाख, 6 लाख, 18 लाख, 4 लाख। क्वांटम आप देखोगे तो टोटली बेयरिश है, मतलब पहले साइडवेज टू बेयरिश था, अभी इसमें टोटली बेयरिश है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी इतना बेयरिश होता है डेटा ना, तो अगले दिन डेटा में भी ना RSI इफेक्ट है, मतलब डेटा क्या है, RSI है, ठीक है। RSI क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं ना अपनी, एक होता है आपका मोमेंटम बताता है कितना तेज है, ठीक है, वो आपका ऊपर जा रहा है 46 जो आप करते हो, जो भी करते हो। और एक RSI क्या बताता है, ओवर बाउट हो गया या ओवर सोल्ड हो गया। तो ओवर बाउट या ओवर सोल्ड हो, हर इंडिकेटर में 2 चीज़ें होती है, ओवर बाउट ओवर सोल्ड बताता है और ट्रेंड में मजबूती बताता है। मूविंग एवरेज ले लो, तो मीन रिवर्जन आपने पढ़ा होगा कि मीन रिवर्जन में क्या होता है कि वापस से अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास मार्केट आता है, तो सेम चीज़ होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बेरिश डेटा होता है और अगले दिन गैप डाउन खुल जाए, फिर थोड़ा बहुत नीचे जाती है मार्केट, नए शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप करती है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है कि मार्केट आपका नीचे नहीं है, ठीक है। एनीवेज, चलते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, ठीक है, अच्छी खासी है। और नीचे पुट्स कितनी है, कम है, करेक्ट, 3 लाख, 2 लाख, 77, यानी कि कॉल राइटर्स इसके ऑलमोस्ट ट्वाइस टू थ्राइस है, ठीक है। तो इसमें भी आपका नेगेटिव की साइड ही स्मेल कर रहा है डेटा को। अगर कल गैप खुल जाएगा तो शॉर्ट सेलर स्ट्रैप हो जाएंगे, तो ओपनिंग जो लगा लेना, वो जो मैंने आपको बताया हुआ लेवल चार्ट को, ठीक है।
अगर मैं इसमें देखता हूँ आपकी फिन निफ्टी की बात करता हूँ तो फिन निफ्टी में आपकी 19,400 पे है ज़्यादा, और यहाँ पे आपका 19,950, तो खैर वैल्यू ही नहीं है इसकी, 5,00,000 ठीक है। मतलब कॉल्स ज़्यादा राइट हुई है पुट्स के मुकाबले, इसमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। वापस आते हैं अपने और स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं हैवी वेट्स वालों की। HDFC बैंक, आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने कल बताया था कि मैं बाइंग की साइड एग्रेसिव क्यों प्लान नहीं कर रहा हूँ, और क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सेलिंग में डिफरेंस था ना, जो ये वाली सेलिंग थी उस सेलिंग में और जो प्रीवियसली सेलिंग्स आ रही थी उन दोनों सेलिंग में डिफरेंस क्या था वो आपको समझ में आया हुआ। इसकी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, पॉइंट आपको आगे चल के एक्सपीरियंस में काउंट हो जाती हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपने लोग HDFC बैंक में। HDFC बैंक ने क्या किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस उसी 24-38 के बीच में लिया और लास्ट में उसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। तो 1500 अभी तो खैर ब्रेकडाउन पे, जब तक 1524-25 के ऊपर निकलना शुरू नहीं करता है इसको हम लोग बुलिश नहीं मान सकते। अगर वापस आ जाएगा तो वापस से ये इसी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, हाँ नीचे कहाँ तक की रेंज है, नीचे की रेंज यही आपका एक सपोर्ट पॉइंट आ रहा है 1510 का। अब 1500 राउंड लेवल है तो वहाँ पे एक बार सपोर्ट जरूर लेना चाहिए स्टॉक को किसी के भी, ठीक है। तो वो चीज़। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग ICICI बैंक पे। ICICI बैंक में देख रहे हो आप एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमने 947 का मार्क किया था, आपको याद है 946.7 का, जहाँ से, और वहीं पे आपका ये क्या है इस तरीके से, ठीक है। तो जब तक ये 47 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये आप इसको, अगर ये 47 के ऊपर जाना शुरू कर दिया और HDFC बैंक वापस से रेंज में आना शुरू कर दिया तो मतलब बैंक निफ्टी तेज हो रही है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। ये आपका आ गया 47 का, नीचे कौन सा लेवल आ रहा है आपका, ये मतलब रेंज जो ऊपर की होती थी वो रेंज थोड़ी नीचे पे आ गई है। कौन सी नीचे की रेंज, 930, 947, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपना SBI पे। सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट ये SBI कर रहा है, सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट, मतलब नीचे आता भी है ना, ब्रेकडाउन देता भी है तो भी ऊपर आ जाता है, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है गंदे लेवल का। तो नीचे आपका कौन सा ब्रेकडाउन लेवल है इसका भी फिलहाल, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है फ्रेश व्यू बन के आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा आपका 587-88, बहुत बड़े लेवल है ही नहीं, ऊपर आपका 596 है, तो 588 और 596 को लेवल को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं अपन रिलायंस। कल डार्क हॉर्स बना हुआ था, आज देखिए रिलायंस को कैसे गिरा है, इसीलिए मैं रिलायंस पे ट्रेड नहीं करता। कल कितना बढ़िया था यहाँ पे, ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आई, चलो ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, हर शेयर में आ सकती है। इतना स्टीप प्रॉफिट बुकिंग इसने पूरी निफ्टी की लंका लगा दी, इसने और IT ने मिलके बढ़ने नहीं दिया निफ्टी को एक बार भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, और यही मैंने टेलीग्राम में मेंशन भी किया था, अगर आपको बाइंग का रिवर्सल प्लान करो तो दोनों के रिवर्सल पॉइंट देखो, दोनों आइटर लगा देगा दोनों रिवर्सल पॉइंट्स को, वो दोनों के ऊपर अगर निकलते तो निफ्टी को ना प्रेफर करके बैंक निफ्टी को प्रेफर करते, बिकॉज निफ्टी में ये दोनों पिट रहे थे। अभी आप इसमें देखोगे तो 2350 कोई लेवल इसमें कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, इतना मतलब रेंज में करता है जब ये इस तरीके से गिरता है। अब यहाँ से देख रहे हो और यहाँ से देखो, ये सबसे खराब होता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बिकॉज वी शेप जितने ज़्यादा आएंगे आप इसमें, यहाँ पे आप सेलिंग नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा सेलिंग करने में, करेक्ट, आप कम क्वांटिटी में करोगे, तो वो चीज़ है। तो होता क्या है, अगर कोई एक एक्शन बना के चलती है मार्केट, जब ऊपर या नीचे आती है, एक्शन बना के आती है पुल बैक्स के साथ, तब उसमें ट्रेड करना आसान होता है। एनीवेज वापस आते हैं इस पर अपना 2346 2350 अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसमें फिलहाल, और इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस पॉइंट के नीचे। तो कल ये वाला पॉइंट को इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है कि 23 कौन सा है, मार्क एग्जैक्टली कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गया आपका, ये 2336। तो ये जो जोन है, क्या इस जोन के ऊपर निकलना शुरू करता है ये, या इस जोन के नीचे ही रहता है? अगर इस जोन के नीचे रहेगा तो निफ्टी पे अगेन प्रेशर बना रहेगा, करेक्ट। आते हैं निफ्टी IT पे। ना निफ्टी IT की अगर मैं बात करता हूँ, इसने वन साइडेड निफ्टी को गिराया, ठीक है। कौन सा इसका ब्रेकडाउन पॉइंट आ रहा है, फ्रेश वो देखना पड़ेगा, ठीक। ये पॉइंट था जहाँ से ब्रेकडाउन आया, वापस से सपोर्ट तकरीबन इसी लेवल पे लिया 32,450 के आसपास, और ब्रेकडाउन क्या दिया इसने, ये पॉइंट पे। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस आ गया निफ्टी IT के लिए फ्रेश, ये आ गया आपका 32,300 के आसपास, ठीक है, ये आपका जोन आ गया। और पीछे अगर मैं वन डे पे आता हूँ तो 32,000 का लेवल 31,800 पे आ गया, सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया, यानी ये 31,200 की सपोर्ट है, ठीक है। तो इसने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, तो जब तक ये एरिया नहीं काटता, दिख रहा है इस एरिया में कंसोलिडेट था, इसने एक ही गो में काट दिया, ठीक है। अगर ये पुल बैक भी देगा तो फिर वहाँ पे आपको एक सेलिंग के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब वापस से पुल बैक आएगा तो सेलिंग होगा, बिकॉज ये ब्रेकडाउन प्रॉपर आया है, ठीक है। तो अब बड़ी तेजी IT में प्रेटेड तभी करना जब वापस से 32,800 का लेवल तोड़ के निकले। होता क्या है जनरली, अगर इस तरीके से आती है मार्केट, धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, उसके बाद फिर एक सेलिंग का लैग आता है, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट्स बैठे हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाते हैं वैसा। हाँ, अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना होगा तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे जाए, वही अगेन वी शेप होता है जो जनरली नहीं आता है। तो अगर ऊपर भी आना होगा तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, देन आपका इस तरीके से ऊपर जाना शुरू करेगी तब, ठीक है।
और नीचे 31,200 फिर से टूटता है तो फिर आपको अगेन ये आईटी भी आपका बेयर ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं थी एनालिसिस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।